तालीम को पीछे छोड़ के एक्टिंग में कैसे आपकी दिलचस्पी पैदा हुई? उस पैशन को लेके आप कैसे आगे गए? आपको इतने बड़े ड्रामे, पीटीवी के ड्रामे में कैसे एंट्री? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अब्दुल सैदी है। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज के पहले पॉडकास्ट में मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। और नाज़रीन, आज की जो शख्सियत है वो शख्सियत किसी तारुफ की मोहताज नहीं। सियालकोट में और बिलखसूस सूबाई लेवल पे और कौमी लेवल पे अपने फ़न का लोहा मनवाया। और बिलखसूस सियालकोट में ऐसा कोई बंदा नहीं जो इनके टैलेंट के जोड़ को मिला सके। जी, आप पहले भी मेरे यूट्यूब चैनल पे आपने काफ़ी वीडियोस देखी और काफ़ी पसंद किया। जी, मेरी मुराद मेरे वालिद मोहतरम जवेद इकबाल नियाज़ी साहब से है। तो आज आपके सामने उनको मैं एक नए अंदाज से पेश करूँगा। अस्सलाम वालेकुम डैडी, क्या हाल आपका? ठीक है? वालेकुम सलाम बेटा अब्दुल नियाज़ी, ठीक हो आप? जी, मैं सबसे सवाल करना चाहूँगा कि आप पढ़ाई आपने शुरू में तालीम हासिल की, लेकिन तालीम को पीछे छोड़ के एक्टिंग में कैसे आपकी दिलचस्पी पैदा हुई? बेटा ये है कि इस्लामिया स्कूल में पढ़ते थे, कॉलेज में चले गए इस्लामिया कॉलेज में। वहाँ से एफ़ए तक पढ़ा। वहाँ पे हमें वो ख्वाजा साहब थे, एक हमारे प्रोफेसर, वो ड्रामेटिकल क्लब के इंचार्ज थे। वो देखा उसने कि इस बंदे में करंट है, उसने मुझे कॉलेज के ड्रामे में काम दे दिया। अच्छा, कॉलेज लाइफ से ही आप ड्रामा? मैं एफ़ए भी नहीं सही तरीके से कर अच्छा। सका। फिर वो अपने कॉलेज के ड्रामे करता रहा। वो क्लैपिंग, वो हंसना लोगों का मुझे इतना पसंद है। मैंने इसको जैसे आपने सुना कि कॉलेज लाइफ से जब ड्रामा स्टार्ट किया तो लोगों ने जिस कदर पसंद किया, लोगों ने मोटिवेट किया, तो उस पैशन को लेकर आप कैसे आगे गए? मैं एक्चुअली यहाँ पे सियालकोट में बहुत कम ड्रामे वगैरह हुआ करते ऐसे थे। तो एक दिन मुझे पता है, ये लगा कि रंगपुरा में ईदगाह में एक ड्रामा हो रहा है बच्चों का। तो वहाँ मैं चला गया रिहर्सल देखने के लिए। देखा वहाँ पे तारिक मलिक थे, वहाँ पे कैसर भट्ट थे। उन्होंने मुझे देखा, उन्होंने कहा कि यार अनु भी ले आओ। वो एक दरबारी का रोल था, वो अच्छा रोल था। वो उन्होंने मुझे, ड्रामे का नाम था पागल शहनशाह। बाद में वहीं से हौसला बढ़ता 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 फिर जिनाल किले में चले गए। वहाँ से फिर एक मोतीमल सैलमा था, न्यूट्रल, वहाँ पे स्टेज बना, वहाँ चले गए। वहाँ से अनवार क्लब चले गए। अनवार क्लब में बहुत ज़्यादा काम किया। न्यूट्रल सैलमा में, ओपेरा थिएटर में बहुत ज़्यादा काम किया। बहुत साल काम किया, 10-12 साल वहाँ पे काम किया। लोगों ने बहुत इज्जत दी, सियालकोट के लोगों ने बहुत, काफ़ी लोगों ने कहा कि न्याय साहब आपको लाहौर जाना चाहिए, आप लाहौर लेवल के आर्टिस्ट हैं। मैंने कहा नहीं यार, लाहौर में मैं कहाँ से जाऊँगा, कहाँ रहूँगा, कहाँ खाऊँगा, कहाँ पीऊँगा, मैं नहीं, अभी एज नहीं है इतनी। नहीं, आप लाहौर निकले, आप क्लिक करेंगे। कहने कुने पे मैं ऐसे लाहौर चला गया। तो लाहौर में नाज़रीन जवेद साहब ने बड़ा एक पावरफुल किस्म का एक अपना टेन्योर गुजारा। उसमें जो मशहूर ड्रामे जैसे कि ऐनक वाला जिन, टीवी ड्रामा दिन, उसके बारे में आप कुछ बताया कि कैसे आपको इतने बड़े ड्रामे, पीटीवी के ड्रामे में कैसे एंट्री मिली आपको? अब्दस बेटा, आप उस वक्त नहीं थे, तो मैं अकेले था, मेरी शादी भी नहीं हुई थी जब। तो मैंने घर अपनी माँ को कहा कि मैं लाहौर जाऊँगा। माँ बड़ी परेशान हुई, उन्होंने कहा कि बाप से पूछ लो। तो वाले साहब कहने लगे कि नहीं कम कर भी थे तू। और मैं कहने डैडी जान दो, मैंने थोड़ी मेहरबानी है। वो जिद कर मैं चला गया। आप यकीन करो कि अख्तर साहब, जब मैं लाहौर गया हूँ ना, तो बिस्तर ले गया और टेची केस ले गया, छोटी सी टेप ले गया वहाँ पे। अब मुझे ये नहीं पता मैंने रखना कहाँ है, सोना कहाँ है, बैठना कहाँ है। कोई अरेंजमेंट नहीं। यहाँ ये इलामा इकबाल चौक में फाटक है रेलवे का, उसके साथ फ्लाइंग कोच का अड्डा चलता था। वो उससे मैंने बात की, कुछ माँ से पैसे लिए, कुछ मेरे फादर ने दिए पैसे। तो वहाँ से छत पे रखा मैंने, बिस्तर भी अपना बंधा हुआ था, रज़ाई गद्दा वगैरह ये वो। तो साथ में वो सारा सिस्टम था, मेरा कपड़े का टेची केस था, एक छोटा सा टेप था मेरे पास, ले गया। वहाँ पे मैं गया, वहाँ पे मेरे एक दोस्त थे मस्कीन अली, वो पहले से वहाँ पे थे, सियालकोट के थे, लेकिन वो बेचारा इतना हिट नहीं था वहाँ पे। वो सैयद नूर के पास सिस्टम थे। मैंने उनके पास चला गया। उनको मैंने कहा, कहने लगा नहीं, आज तो आप यहीं पर हैं
स्टूडियो में दफ्तर में कल से मैं ढूंढ दूंगा। ठीक है। कल से बेचारे ने वो पीछे ही स्टूडियो की बैक साइड पे कश्मीर ब्लॉक है, बिल्कुल। वहाँ पे मुझे एक कमरा उन्होंने ले दिया 150 रुपये महीने का। अच्छा। तो फिर मैंने चबुर्जी में आके एक चारपाई खरीदी। अच्छा। तो वहीं से आगाज़ कर लिया। वाह। टीवी पे मैं गया हूँ तो महीना डेढ़ मुझे टीवी पे नहीं अंदर दाखिल होने दिया, किसी गेट से ही वापस आता रहा हूँ। तो फिर ये है कि सियालकोट में एक हमारे उस्ताद थे, हमारे टीचर थे, हमारे बहुत लेजेंड शायर थे, बड़ा अजीम आदमी था, अल्लाह ताला उसे जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम दे। वो अस्कर सुदाई, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, वो उसके शायर थे। तो उन्होंने कहा नियाजी कितने दिन होए तो होटल नहीं आ रहा। मैं कहा जी मैं सर लाहौर चला गया हाँ, तो मैं वैसे घर से मिलने वास्ते आया। तो कहने लगे कि लाहौर। मैं कहा सर कोई पेशकदमी हुई है। मैं कहा नहीं सर कुछ भी नहीं, उत्थे अंदर नहीं बढ़न देंदे। कहना यार तू इंज कर मेरा मतलब रुका लिख देना तो मेरे को फ़ोन भी मैं तुम कर देंगे। अमजद इस्लाम अमजद साहब, बहुत बड़ा नाम, जो कि एमयू कॉलेज के सीनियर मोस्ट प्रोफेसर थे। तो वो कहने लगे मेरे दोस्त हैं, मेरे शागिर्दों में से हैं, मेरे साथ प्यार करते हैं, मेरा बड़ा एहतराम करते हैं, आप ये रुका उनको दे दें। आप यकीन करें अब्दुस नियाज़ी कि मैंने लाहौर जाके एमयू कॉलेज के बाहर भी मैंने एक हफ्ता ड्यूटी दी, मिलने नहीं देते थे। और फिर अचानक मैं स्ट्रगल करके उन तक मिला, उनको मैंने रुका दिया। वो बहुत खुश हुए, बहुत खुश हुए। वो पीछे एमयू कॉलेज के पीछे उनका दफ्तर था, उनमें उनका दफ्तर था, दफ्तर के साथ ही किचन था। एक बंदा दिया हुआ था गवर्नमेंट ने, हेल्पर, जो कि पका पुकू के देता था, चाय शाय ये वो, और फौरन चाय बना और नाले केक लिया। मेरा सियालकोट आया, सियालकोट की धरती कहता मैं जान तो प्यारी। हाँ, मुझे सियालकोट में कहना नियाज़ी साहब मैं भी सियालकोट नहीं है। अच्छा। तो मैंने बताया सर, कहना नियाज़ी साहब बात यह है कि मेरा इस वक्त कोई पता नहीं चल रहा। मेरे साथ ही दफ्तर में मेरे कुलीग हैं अताउल्लाह कासमी साहब, उनका ड्रामा चल रहा है वो ख्वाजा एंड सन, पहले किस्त चल चुकी थी। तो मैं उनको कहता हूँ यार चपरासी को बुलाया, बात सुना, वो अपने कासमी साहब को भी बुलाना। वो मेरी लग थी, वो दफ्तर में बैठे हुए थे, आ गए। हाँ जी अमजद साहब ये यार है मुंडा ते इनू लै जा ते करंट हैगा। तो मेरे उस्ताद ने मेरे को कलिया, मेरे यार ने मेरे को कलिया, मेरे भरा ने मेरे को कलिया, इनू ना नहीं हो सकती। तो कह लगे कि मैं जाने वाला सा टीवी ते वो गड्डी मैं लईए परसों नवी अपलाइट फॉर कार, लाल रंग की कार थी, अतौला का स्पीक सब पास। तो और अब्दुस नियाज़ी अल्लाह का ये करम कि 1.5 महीना मुझे किसी ने जाने नहीं दिया। और पहली दफ़ा जब मैं टीवी पे एंटर हूँ तो नई कार पर अताउल्लाह कासमी के साथ बैठ के गया, और गेट खुल के वो बैम्पर उठ गए सारे। तो सीधा मुझे वो फीक ब्रैस साहब थे जनरल मैनेजर, उनके कमरे में ले गए। उनके कमरे में जाके उन्होंने कहा, उसको बुलाया, उन्होंने कहा यार कितना ड्रामा शुरू होया है। वो ठेठ पंजाबी बोलते थे रफीक ब्रैस साहब। उन्होंने कहा गल सुनो जा बुला के लिया अपने अयूब खाबर को। तो उन्होंने कहा वो अयूब खाबर साहब फौरन आ गए, जी सर मुझे हुक्म करे, क्या बात है, क्या मुझे बता देना था पहले। यार है मुंडे लै जा तो इनू अपने ड्रामे च एडजस्ट कर। उन्होंने कहा सर पहली किस्त चल चुकी है, मैं इनू कितने कहा मैं तेन क्या जो दिता है। थोड़े से वो जज्बाती भी थे, थोड़े से वो असूल पसंद थे रफीक ब्रैस साहब, अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम दे। तो उन्होंने कहा ले जा, बस मैं ना नहीं सुनना चाहता, चल ले जा, करना तो करना कर। उन्होंने जीएम उस वक्त वजीर आला की हैसियत रखता था, एक ही टीवी था पीटीवी, तो वो पीटीवी का प्रोड्यूसर वफाकी वजीर की हैसियत रखता था उस वक्त ऐसे ही। तो जो जीएम तो वजीर आला की कहते मैं क्या ना ले जा, एडजस्ट कर। मेरे क्या सवाल कर रहे हैं किधर अताउल्लाह कासिम बैठे को नवा करैक्टर लहा, क्या बात। तो वो मुझे कहने लगा कि तुम 104 कमरे च आ जाइए। तो मैं चला गया, लेकिन उसने उसकी इंसल्ट हो गई, उसने मुझे एडजस्ट तो किया, काम दिया उसने। पठान का कैरेक्टर था गुल खान, बहुत अच्छा हो। फिर ऐसे मेरा आगाज हुआ, मतलब पहला ड्रामा आपका ख्वाजा एंड सन जी। फिर आपको अल्लाह ने काफी शोहरत भी दी और फिर उसके बाद दिन शुरू हो गया। दिन अमजद सलाम का ड्रामा था। अमजद सलाम से मेरे ऐसे तल्लुकात हो गए कि मैं उनके घर जाता था हफ्ते में एक दफ़ा।
उनकी बीवी, उनके बच्चे, उनके फंक्शंस, उनकी बेटी की सालगिरह थी, मैंने सारा किया। वो इतना हो गया उन्होंने, वो दूसरा ड्रामा जब लिखा गया ना दिन, तो उन्होंने स्पेशल मेरा रोल लिखा। क्या बात। जितने भी लाहौर के बड़े फनकार, जिनमें कबीर खान साहब, फिर तारक अजीज साहब, मुस्तफ़ा कुरैशी और जितने भी बड़े नाम, अमजद साहब अमजद जैसे बड़ा अदीब, सारे उन सब की गुड बुक में जुवेनिल का नाम शामिल था। फिर सबसे बड़ी बात अपने यावर अय्याज साहब, बिल्कुल, जो कि पूरे इंडिया और पूरे पाकिस्तान के सबसे बड़े प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे, क्योंकि इंडिया से उस वक्त लोग आते थे, इंडिया टीवी से, इनकी शागिर्दी से, इनसे टिप्स लेने आते क्या थे। बात। वो उस बंदे ने मुझे बहुत, उन्होंने कहा कि यार ये जेन्युइन आर्टिस्ट है। मैं तो अदस, मैं तो भाई किसी के कदमों की खाक भी नहीं, लोग ही कहते हैं तुम बहुत अच्छे हो। क्या बात है। बिल्कुल, पूरी दुनिया और बिलखुसूस सियालकोट और लाहौर की आवाम भी जानती है किस किस्म की अदाकारी के जौहर दिखाए आपने, और ये आपके लिए एक बिल्कुल एक तमगे के, आपको गवर्नमेंट लेवल पे आपको अचीवमेंट मिलनी चाहिए। जी जी। और नाज़रीन, मैं आपको यहाँ पे बताता भी चलूँ कि गुजरावाला जो आर्ट काउंसिल है पंजाब गवर्नमेंट ने जुवेनिल साहब को मेंबर पंजाब बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट का भी नॉमिनेट किया हुआ है। और आप जो 11 बंदों की टीम में सरफहरिस्त हैं, जिनमें जो प्रेसिडेंट हैं गुजरावाला के चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट हैं, वो इस टीम को लीड कर रहे हैं। सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन, जी, पंजाब गवर्नमेंट के जो सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन है, उसमें जो सेकंड मेंबर पे आते हैं वो अकरम उदास साहब हैं। अकरम उदास साहब हैं, दो आर्टिस्ट हैं सिर्फ, एक अकरम उदास साहब, एक मैं। जी, और सियालकोट को ये एजाज है कि सियालकोट का पहला आर्टिस्ट जो पंजाब गवर्नमेंट ने बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट में किया, और ये आपके लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है और सियालकोट के लिए अचीवमेंट है। ये सिर्फ अल्लाह का करम है। अब थोड़ी सी एक अवामी सवाल की तरफ मैं आना चाहूँगा जी अक्सर, कि आप जब शुरू में लाहौर आए तो एक जज्बाती तबीयत थी आपकी, तो अभी भी वैसे ही है, ये उनकी तरफ से एक मैसेज था कि आप जुवेनिल साहब से पूछ लीजिएगा। आपने बड़ा अच्छा सवाल किया अक्तस, क्योंकि जज्बाती तबीयत मेरी इसलिए थी कि मुझे जल्दी 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 टीवी में काम मिलना शुरू हो गया। कुछ मेरा वो बड़ा अच्छा ड्रामा था ये ख्वाजा एंड सन, उसके बाद ऐनक वाले जिनमें मुझे अल्लाह ताला ने बहुत इज्जत ऐसे ही दी। है। फिर दिन ड्रामा में तो मुझे सूबाई अवार्ड मिला माशाल्लाह। इस्लामाबाद में ऐसे जाके, ही। तो जिनमें बड़े बड़े 4-5 आर्टिस्टों को दिन ड्रामा में अवार्ड मिला, उसमें मेरा नाम भी आया था माशाल्लाह। बाय नेम। तो कुछ फिल्में मिलनी शुरू हो गई, बहुत ज़्यादा फिल्में मिलनी शुरू हो गई, 35-40 फिल्में की हैं मैंने, अच्छे रोल्स, ये नहीं कि छोटे मोटे, अच्छे रोल्स किए हैं। तो तबीयत ख़राब हो गई थी, जल्दी अचीवमेंट आपको वो ये हो गया था कि थोड़ा सा, अल्लाह माफ़ी दे, अल्लाह ताला माफ़ करे मुझे, मैं बहुत हकीर आदमी हूँ, थोड़ा सा मुझे वो की कहते हैं पंजाबी जी थोड़ी जी बहुता पै गया, थोड़ी जी बहुता पै गया, तो जज्बाती हो गया और तकब्बर में, अल्लाह ताला माफ़ी दे, अल्लाह ताला माफ़ करे। तो हर एक को मैंने बेइज्जत कर देना, हर एक को, लेकिन वो मुझे नुकसान हुआ, वो नुकसान, आपने ठीक आपने सवाल किया, तो लेकिन अल्लाह ताला माफ़ी, अब वो नहीं, अब नहीं। अब मैं बकायदा गुजरावाले जाता हूँ, आज मीटिंग में, लाहौर जाता हूँ रिकॉर्डिंग पे, मैं कहता हूँ कि जो मेरा डायरेक्टर है, अब बच्चे डायरेक्टर आए हैं आगे से, आपकी उम्र के डायरेक्टर हैं, इतने अच्छे डायरेक्टर हैं, पढ़ के आए हुए हैं, और इतने, मैं कहता हूँ नहीं, जैसे आप कहेंगे बेटा वो मैं वैसे काम करूँ, जैसे आप मुझे टेम्पो बताएंगे, जैसे आप मुझे बताएंगे ना ड्रामे के मतलब, मैं वैसे काम करूँगा। तो पहले तो मैं कहता था, और डायरेक्टर को मैं कहता था तू आराम ना बैठ, अच्छा मैं कहूँ अब अल्लाह मत माफ़ी दे, वो नुकसान है। ऐसी है, जैसे नए साहब ने बताया कि आजकल के जो न्यू जनरेशन है, जो डायरेक्टर हैं, बेसिकली राइटर हैं, वो एक यूनिवर्सिटीज़ और एक इंस्टीट्यूट से पढ़ के आए होते हैं। तो आपने भी किसी की शागिर्दी में से ये सीखा कि गॉड गिफ्टेड है आपका? नहीं, मैं अगर साहब एक्चुअली मेरे वालिद साहब थे ठेकेदार नूर मोहम्मद साहब, तो वो चूँकि सैलमा लाइन में थे, फिर उन्होंने एक दोस्त के साथ मिलके फिल्म भी प्रोड्यूस की। अच्छा। तो बस बचपन में वो कुछ कहते थे, मैं उनको वैसे जिन्होंने पंजाबी कहते ना कुटना, वो दबाता था, तो कहने लगे तो मेरा पुत्र बड़ा सोहना है, मैं घोड़े पे बिठावांगा, मैं हीरो लेके आवांगा। वो थोड़ा होता शौक पैदा हो गया। लेकिन कभी एक दफ़ा मैं अपने वालिद साहब के साथ लाहौर गया था, मुझे वैसे ले गए थे, छोटा था 10-12 साल का, तो ऐसे स्टूडियो चला गया, अकमल मरहूम, सुधीर,
ये लोग मनोवर ज़रीफ थे, इनको मैंने देखने का शौक था, देखा बस। लेकिन ये जो आपकी स्ट्रगल है इसमें किसी का हाथ नहीं है, आपकी खुद की स्ट्रगल है। नहीं, इसमें मैं कहता हूँ इसमें सबसे बड़ा हाथ असगर सुदाई साहब ने, बिल्कुल। जिसने मुझे लाइन पे डाला। और अमजद इस्लाम अमजद ने मुझे कहा, बल्कि लोगों को कहा जाके कि जो न्याजी को चेक करो, बहुत अच्छा आर्टिस्ट है, जेड़ा मर्जी करेक्टर दो एक करेगा। फिर जब मेरे वो उस दिन ड्रामा उनका चला, सुपर हिट हुआ, सुपर टुपर हिट हुआ, तो फिर कहने लगे कि जेड़ा मेरा करेक्टर है ना, जेड़ा आईजी पंजाब थे उसमें, उसको उस अवार्ड को नॉमिनेशन करना। अच्छा। वो बोर्ड बैठा, उनको कह रहा उन्हें चेक करो, चला के देखो, ਉਹਦਾ करेक्टर देखो। अच्छा। वो चला के देखा, सारे बड़े बड़े पुलिस ऑफिसर, बड़े बड़े डीआईजी, दूसरे एसपी वगैरह, डीपीओ वगैरह सारे। और कहा जी ये कमाल है, एक कमाल बदमाशी का रोल किया है इन्हें, इस जो है न्याजी ने जी बदमाश बने ना, बदमाश बना तवान, अच्छा। कमाल किया इन्हें। तो जो बता रहे थे अरे ना वगैरह असी रखांगे अवार्ड दे विच। तो अल्लाह का शुक्र है, आपकी दुआओं से आप बेटा हो मेरे। जो आने वाली नई जनरेशन है, सियालकोट का जो टैलेंट है, जो नए बच्चे एक्टिंग, लतीफ़ा, सिंगिंग और डिफरेंट फील्ड्स में इन होना चाहते हैं, उनके बारे में आप क्या उनको पैगाम देना चाहेंगे? देखिए बेटा, बात पता क्या है, सियालकोट में हमें पजीराई नहीं है किसी किस्म की, कोई हमारे सिर पे हाथ नहीं रखा। इतने इतने सियासी लीडर आए हैं, इतने इतने अमीर आदमी। हालांकि ये सियालकोट मैं कहता हूँ दुनिया का वाहिद शहर है, दुनिया का वाहिद शहर है जिन्होंने सियालकोट के संतकारों ने एयरपोर्ट बनाया। ऐसी है, ये रिकॉर्ड है। क्या यार, ये सियालकोट के सनतकार हमारे लिए कोई छोटा सा हाल नहीं बना के दे सकते? बिल्कुल है जी। अब जब हम हाल बनाते हैं तो किसी जगह ड्रामा करते हैं तो लोग हमें बंद करने के लिए आ जाते हैं, या ये फलां जमात से आए तो हैं, बंदी है सियालकोट में, तो फिर हमें बंद करना पड़ता है। मुझे आप यकीन करें, मैंने 2 दफ़ा एक अच्छा प्रोग्राम कराने की कोशिश की, दोनों दफ़ा, एक दफ़ा मुझे कहने वाली बात नहीं है 3.5 लाख कट गया, तो एक दफ़ा मुझे 2-2.5 लाख में, मैंने कहा चलो यार ये पैसे हैं, अगस्त की शादी करनी है, इसको मैं तो ज़रा दो शो करके दुगना कर लूँ, घट गए। खैर अल्लाह ताला उनका भला करे। तो बार क्या मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि सियालकोट का पहले हक था कि इसको डिवीज़न बनाया जाए, और उसके बाद इसको आर्टिस्टों को, गुलकारों को, शायर को, और ये जितने भी फ़नून लतीफ़ा से ताल्लुक़ रखते हैं, इनकी पजीराई की जाए। टैलेंट बहुत है अक्सर सियालकोट का जो टैलेंट है फैक्ट्री में जलील हो रहा है। हाँ, लेकिन यहाँ पर कोई नहीं बना। कोई बेचारा किसको शौक होता है वो कराची चला गया, वहाँ पे जाके, वहाँ पे देखो 1-2 बच्चे हैं सियालकोट के, काफ़ी हैं, हाँ काफ़ी बच्चे हैं, वहाँ पे जाके हिट हो गए। कोई लाहौर में चला गया, वो मैं भी लाहौर चला गया, अल्लाह ने मेरी बड़ी वहाँ पे की, कुछ मेरी बेवकूफ़ की वजह से मैं आया हूँ, लेकिन मैं छोड़ूंगा नहीं, ऐसी है, छोड़ूंगा नहीं इंशाल्लाह ताला। मैंने जो वहाँ पे स्ट्रगल की लाहौर में, जितनी मैंने सख्तियाँ बर्दाश्त की, वो फिर किसी शो में आपके साथ डिस्कस। और यहाँ पे आपको हमारे व्यूवर्स को वो एक जो बड़ा फेमस जुमला है वो बताएं, जो असगर सुदाई साहब ने आपको लाहौर जाने पे कैसा एक टेम्पो में बताया था आपको। कहने लगे कि मैं एक दिन पैराडाइज होटल में ज़्यादा बैठते थे, ड्रामा चौक, लामा इकबाल चौक में, तो वो देखते थे, और ख़ास तौर पे मुझे वो ख़ास तौर पे बुलाते थे कि यार साड़ी टेबल पे बैठ जा, क्योंकि उनकी टेबल पर शायर थे, 1-2 फैक्ट्री ऑनर थे, तो मुझे भी बुला लेते थे, बैठ जा यार। तो न्याजी आया तू हुण ड्रामा जड़ा कीता है। अच्छा, हमने अपने हर ड्रामे में उनको गेस्ट, प्रेस एंड गेस्ट शो में चीफ गेस्ट रखते थे, तो अक्सर वो देख के तो जब वो ड्रामा के एंड में तकरीर करने आते थे तो मेरा जिक्र करते थे, यार बहुत अच्छा बच्चा है, अच्छा काम करता है। तो मुझे एक दिन ऐसे ही, मैं जब सियालकोट में फिर रहा था, उन दिनों में मेरे पास साइकिल थी तो ये मोटरसाइकिल और ये गाड़ियाँ तो बाद में अल्लाह ताला ने अता की, तो वो मुझे मिलने गए थे, वो ये खड़े हुए थे नीचे। मैंने कहा सर कहीं जाना है, मैं आपको छोड़ूँ? ओ नहीं, मैं सवार है पैदल। अच्छा, मेरी ए कार है, ए मोटरसाइकिल। कितना बड़ा नाम, इतना बड़ा नाम। मैं कहता हूँ अक़दस न्याज़ी कि अगर कोई उसको पुश करने वाला होता ना, तो आज लामा इकबाल, तो खैर हज़रत लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह, तो वो तो बहुत बड़ा नाम है, कम से कम उनके नीचे ये होते ऐसे ही ईमान से।
और ये थोड़ी बात है कि आज वज़ीर आज़म हमारे मुल्क का प्रेसिडेंट आते ही ये कहता है कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह ऐसे ही है जी। और बड़े बड़े लोग कहते हैं अपनी तकरीर शुरू करने से पहले, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये असगर सुदाई थे, ऐसे ही मुझे कहने लगे कि यार न्याजी तू, यार तू गल सुन न्याजी तू, बच्चे इतने तू ज़ाया हो रहे हैं, वाह इतने ज़ाया हो रहे हैं बेटा। देखो मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें एक बात कहता हूँ, एक टिप्स देता हूँ, आप मेरी बात सुने। सियालकोट में रहोगे तो सदाई रहोगे, वाह सियालकोट में रहोगे तो सदाई रहोगे, अरे सियालकोट से निकल जाओ इकबाल बन जाओ। क्या बात है। देखें समझाने का क्या तरीका उनका, अपनी ज़ात पे रख के उन्होंने बात समझाई और उसको आपने इम्प्लीमेंट किया और लाहौर जाके शोहरत की बुलंदियों पे आपने वो टाइम भी देखा और काफ़ी बड़ा अच्छा अक़दस साहब, अक़दस न्याजी, बहुत अच्छा काम, बहुत अच्छी फिल्में, बहुत अच्छे टीवी ड्रामे। बल्कि मैं कहूँगा कि गुलाम हैदर वाई साहब थे वज़ीर आला, तो जब नवाज शरीफ साहब आए उन्होंने कहा कि जी कि मैं जब चीन गया था तो वहाँ पे चीन वालों ने एक ड्रामा पेश किया था, तो गुलाम हैदर वाई को जब वज़ीर आज़म थे 91 में 90, तो मैं जब वज़ीर आला था, तो जब मैं गया था चीन, तो अब आप वज़ीर आला हो तो चीन का डेलीगेशन आ रहा है, उनको आप एक ड्रामा तैयार करें एंटरटेनमेंट के लिए। एंटरटेनमेंट अलमरा में। तो फिर गुलाम हैदर वाई साहब, चूँकि वो दफ्तर में सोते थे, ऐसे। उनका मुस्लिम लीग का दफ्तर था, वहीं उनका कमरा था, वहीं बेड था, बहुत अच्छा वो वज़ीर आला थे। तो उन्होंने कहा अगर टीम बुलाई, बंदे बुलाए, मेरा भी नाम बीच में आया, तो उसमें मैंने एक हिंदू बनिए का रोल किया था, घर तो आखिर अपना है। आप यकीन करें कि चाइना का जो डेलीगेशन है उनको समझ नहीं आती थी, लेकिन वो हंसते थे हमारी बात पर, हंसते थे हमारी बात पर। ऐसे ही है। हाँ। तो आपने उनको पूरा एंटरटेन किया हाँ, और जो बड़ा। उन्होंने आला अवार्ड से भी नवाजा, वो हाँ। भी अपने मैं नाज़रीन को दिखाऊंगा। इनका चैनल है अक़दस न्याजी ऑफिशियल्स। आप यकीन करें, लोग कहते हैं कि इतना अच्छा काम कर रहा है, मेरे दोस्त कहते हैं इतना अच्छा काम कर रहा है, आप इसको टिप्स देते हैं, आप इसको बताते हैं। कसम खुदा की मैंने आज तक इसको कुछ नहीं बताया, ये इसकी अपनी लगन है, ये कुछ अल्लाह ने इसको गॉड गिफ्ट दिया हुआ है या ब्लड में कुछ इसके साथ है, बड़ा अच्छा काम कर रहा है बहुत। आप इसके हर प्रोग्राम को देखिए, इसको बढ़ाइएगा आगे, ये बड़ा अच्छा टैलेंट है आपके सियालकोट के लिए। जो खुद तैरते हैं तो वो जहाज़ों को पीछे छोड़ जाते हैं, बड़ी बड़ी किश्तियों को पीछे छोड़ जाते हैं, तो जो किसी के सिखाए होते हैं भंवर में डूब जाते हैं। तो ये तो मैं कहूँगा, किसी को घर से निकलते ही मिल गई मंजिल, किसी को घर से निकलते ही मिल गई मंजिल, कोई हमारी बेवकूफ़ी की वजह से सारी ज़िंदगी सफ़र में रहा। क्या बात। ये आपकी मोहब्बत है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, बारहा रिक्वेस्ट करूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस प्रोग्राम को व्यूज़ दीजिएगा, इसकी बाकायदा इसको उस मकाम पे पहुँचाए कि जिस मकाम का ये हकदार है। मैंने सियालकोट को वो इज़्ज़त दी कि सियालकोट में मैंने कोई ऐसा फंक्शन नहीं छोड़ा, चाहे पैसा दें या ना दें। मैं बचपन से लेके आज तक सियालकोट के हर फंक्शन पे गया हूँ, हर मिलिट्री फौज के फंक्शन पे गया हूँ या सिविलियन के फंक्शन में गया हूँ, जेल तक में फंक्शन हुए मैं गया हूँ। मैंने पैसे का कभी जिक्र नहीं किया, हत्ता कि लोगों की शादियों में जाके, अच्छे दोस्तों की शादियों में जाके मैंने एंटरटेनमेंट दिया लोगों को, लेकिन मैंने कभी पैसे का। आज मैं आपसे मांगता हूँ कि आज मेरे बेटे के चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इसको व्यूज़ दीजिएगा, इसकी हौसला अफजाई कीजिएगा, अच्छा प्रोग्राम लगेगा तो आपको। तो इसी तरह ही आगे भी हम इस सीरियल को लेकर चल देंगे, तो जहाँ पे आपकी ज़रूरत होगी हम ज़रूर आपको दावत देंगे। ये अक़दस साहब ने मुझे कहा था, नैर साहब ने कहा कि डैडी मैं ये एक सिलसिला शुरू कर रहा हूँ, ये सीरियल शुरू कर रहा हूँ। तो मैंने कहा बेटा मेरी जितनी खिदमत है मैं तुम्हारे लिए करूँगा। जहाँ जहाँ ये बेचारा मेरा बेटा टैलेंटेड बच्चा है, अच्छा नमाजी परहेज़ी बच्चा है, इसका प्रोग्राम ये करे, तो आप इसको ज़रूर इसकी हेल्प कीजिएगा, ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़रूर इसको व्यूज़ कीजिएगा, ज़रूर इसको चैनल को पसंद कीजिएगा और उसको उस मुकाम पे ले जाइएगा जहाँ मैं जाना चाहता था। आपकी बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया। बहुत शुक्रिया नाज़रीन। अगर आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगा हो तो आप लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और
अगले प्रोग्राम तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। मिलते हैं आपको अगले प्रोग्राम में। अल्लाह हाफिज़।